नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुझ पर हमला करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं अब किसी पर कोई एफआईआर नहीं करवाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे पर हमला किया, उन दुष्टों को भगवान सजा देंगे। अगर इन गुंडों के हाथों मरना लिखा है, तो हम तो मरने भी तैयार हैं। लेकिन मैं गायों की समस्या की बात उठाता रहूंगा। बुधवार को एसपी ऑफिस में आए मिर्ची बाबा ने यह बातें पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। गौरतलब है कि सोमवार को मिर्ची बाबा पर मुरैना में उस समय कुछ अज्ञातों ने हमला कर दिया था, जब वह देवरी गायशाला में गायों की मौत पर विरोध जताने के लिए हाईवे पर चक्का जाम करने जा रहे थे। 5 गाड़ियों से आए अज्ञाताओं ने स्वागत के बहाने मिर्ची बाबा की कार को भूखा बाबा व उनके 3 साथियों की मारपीट कर दी। इसी सिलसिले में मिर्ची बाबा बुधवार की दोपहर 2 बजे एडिशनल एसपी डा राय सिंह नरवरिया से मिलने आए। घटना वाले दिन मारपीट करने वाले बदमाश मिर्ची बाबा का मोबाइल भी छीन ले गए। पुलिस द्वारा सुरक्षा नहीं मिलने के सवाल पर मिर्ची बाबा ने कहा कि मैं जहां जाता हूं मेरे ऊपर हमला होता है। ये बात लिखते हुए मैंने मुरैना कलेक्टर और एसपी को पूर्व में ही पत्र लिखा, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। कायदे से महामंडलेश्वरों को सरकार व प्रशासन सुरक्षा देता है। महामंडलेश्वर रामदास, महामंडलेश्वर डबरा वालों को, उज्जैन वालों को सुरक्षा है, लेकिन स्वामी वैराग्यानंद मिर्ची बाबा से शिवराज सरकार डरती है, इसीलिए सुरक्षा नहीं दी जाती। मिर्ची बाबा से जब पूछा गया कि हमला करने वालों को आप पहचानते हैं, इस पर वह बोले कि मैं नहीं जानता और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं चाहता। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया से जुड़े एक सवाल पर मिर्ची बाबा ने कहा कि सिंधिया विभीषण है तो उनका राज तिलक होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को विभीषण कहा था कि हमारे यहाँ विभीषण आ गए हैं। अगर सिंधिया विभीषण है तो उनका राज तिलक होना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश चाहता है। मैं भी कह रहा हूँ कि सिंधिया को सीएम बनना चाहिए, लेकिन मामा नहीं होने देंगे। राम की बात करके विभीषण का राज तिलक नहीं करना, राम का नाम का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने हर गाय को 20 रुपए दिए थे। भाजपा की निष्ठुर सरकार गायों के रुपए भी खा गई। मैं थोड़ा सा परामर्श करने ये आया था कि संत जब गौशाला के लिए निकलते हैं और साधु समाज गौ माता की आवाज़ उठा रहे हैं, तो अचानक किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना न घटे। पुलिस प्रशासन को उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए। जी महाराज जी, जैसे बता रहे हैं कि जिनने आप पे हमला किया वो आप उन्हें पहचानते भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं, फिर आपने नाम नहीं लिया। देखिए, स्वाभाविक करके अक्सर करके आपके ज़रिए मैं सुन रहा हूँ कि मैं पहचानता हूँ और उनके नाम नहीं लिए। मुरैना एक सनातन धर्म की बुनियाद है। कराए धाम पर हमारे यहाँ ऐसे संत हुए जिनके यहाँ शेर भी आया करते थे। तो हम तो ये चाहते हैं कि साधु बड़ा नवनीत होता है और नवनीत होने के बाद में किसी ने भी किसी भी प्रकार की अभद्र प्रकार की भाषा या मारपीट की है तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सत विचार दे। आगे किसी भी संत पर ऐसा हमला न करें, इसलिए ना करें कि गौ माता की रक्षा में हम सबको साथ देना चाहिए। एफआईआर नहीं करवाई आपने तत्काल? हमने आवेदन दे दिया और हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन उस चीज़ की जांच कर रहा है। आगे हम तो ये चाहते हैं कि हम तो कोई कार्रवाई ना करें। अगर इन गुंडाओं के जरिए हमें मरना हो तो मरने के लिए तैयार हैं। आपने एक दिन पहले चक्का जाम की सूचना दे दिया या कहें ऐलान कर दिया, उसके बाद आप जहां से निकले वहां से आपके साथ पुलिस की गाड़ी थी, जगह जगह हाईवे पर गाड़ी खड़ी थी। जहां आपके साथ वारदात हुई उसी के आसपास पुलिस नहीं थी। ये पुलिस प्रशासन को मालूम होगा कि पुलिस थी या नहीं थी। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं गौ माता की आवाज़ उठा रहा हूँ और हमेशा उठाऊँगा, क्योंकि 800 गाय बैरसिया में भूख से तड़प के मरी, 400 गाय छतरपुर में मरी, 200 गाय धार में मरी है। और हमारे मुरैना ज़िले की गौशाला पर आप जाकर के देखिए कि अगर गौओं की व्यवस्था हो रही होती तो मेरे आने की ऐलान होने के बाद वहाँ सूपा चल गया, वहाँ पानी नया भर गया, वहाँ गायों के लिए रातों रातों में घास डर गया।
तो मैं कहता हूँ मेरे जाने से अगर गौशालाओं की सारी व्यवस्था होती है तो मैं सब गौशाला में जाऊँगा। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूँगा। स्वाभाविक करके हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये अच्छा ना लग रहा हो कि गाय की रक्षा हो। ये है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। अच्छा, आपने सुरक्षा मांगी थी जैसे? खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।